गर्व होना चाहिए हमें कि हम किसका हिस्सा हैं। पूरे विश्व भर में अगर कोई पहली किताब लिखी गई तो ऋग्वेद लिखा गया। हमें पता होना चाहिए कि हम किस देश में पैदा हुए, हमें गर्व भी होना चाहिए और उसके लिए धन्यवाद भी करना चाहिए। ये वो भारत भूमि है जहाँ 24 बार ईश्वर ने स्वयं अवतार लेने के लिए ये चुना है इस धरती को। हम उस देश के वासी हैं कि जहाँ पर जीजाबाई जैसी माताएं हुई हैं, जहाँ लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं हुई हैं, जहाँ पे पन्ना धाय जैसे त्याग की मूर्ति हुई है। यानी कि स्त्री जाति, हमारी आधी आबादी भी समाज की सूरत बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो इसलिए मैं ये मेरी ये इच्छा है कि अगली बार जब भी हम आए, कम से कम जितने भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने अपने घर की स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के रूप में एक एक औरत, भाई, माता है, पत्नी है या बेटी है, उसको जरूर लेकर आए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि आप भाइयों को भी अगर मार्गदर्शन करने के लिए किसी शक्ति की ज़रूरत है तो वो माताओं की शक्ति की ज़रूरत है, वो बहनों के सहयोग की ज़रूरत है, वो पत्नियों के सहयोग की ज़रूरत है। तो इसलिए हम यहाँ पर अधूरी शक्ति के रूप में बैठे हैं, क्योंकि बदलाव निश्चित रूप से माँओं के माध्यम से आता है। पूरा जो संस्कार का विद्यालय जिसको मैं कहूँ वो मातृशक्ति होती है। तो सबसे पहले वहाँ से हमारे संस्कार और संस्कृति का पाठ शुरू होता है। तो उसके लिए जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। संगठन बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगठन की सूरत क्या हो, किस रूप में उसे संगठित किया जाए, ये भी एक चीज़ है। तो सबसे पहली बात कहते हैं शास्त्रों में कि कोई भी जो मुहिम जब हमारे दिमाग में, तो सबसे पहले विचार यहाँ आता है। तो ये सबसे पहली सफलता की आधी कड़ी है कि अगर कोई समाज के कल्याण के लिए, उसे दिशा निर्देश देने के लिए, सुधार के लिए अगर कोई बात मन में आई, तो सबसे पहले जो ये विचार दिमाग पे आया है, यही सबसे बड़ी पहली आधी उपलब्धि है। क्योंकि चिंता हुई हमें, उसके बाद हमारी जुबान पर आता है, वो कार्य यहाँ से चल के जुबान पर आता है, शास्त्रों का कहना है। और जब यहाँ तक आ गए, हम सारे इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं कि इसको बदला कैसे जाए, और फिर हमारे हाथों से उस कार्य को क्रियान्वित किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्लानिंग के साथ कार्य शुरू होता है। केवल आज जैसे बात भाई ने परम आदरणीय प्रेम सागर जी ने की कि समस्याएं अनेकों हैं, जिनमें से अहम समस्या इस वक्त जो नज़र आ रही है वो नशे की बात उन्होंने प्रमुख रूप से उठाई है। इसके साथ ही जुड़ी हुई विदेशों में गैर कानूनी तौर पे बच्चों को भेजने वाली बात है। इसके साथ एक और बात जो अधूरी रह गई या उसको ऐसे स्वीकार कर लिया गया कि ये तो चलेगा ही, वो एक ही है परिवार टूटने की समस्या। हर घर की आप देखेंगे आसपास में किसी की बेटी बैठी है घर में या किसी ने बहू छोड़ रखी है। हम उस बरादरी से संबंध रखते हैं कि जिसने स्वाभिमान के चलते दिल्ली को छोड़कर यहाँ पर, जो कहते हैं ना कि हमारी बरादरी उजड़ कर आई थी रक्षाबंधन के लिए, वो बात क्या थी? वो स्वाभिमान की बात थी।